हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने देखा। बहुत सारे उस पर क्वेश्चन भी मैंने सोल्व किया था। आपने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आपने लास्ट वीडियो अगर मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4, ये दोनों पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों को इस पर पढ़ना है इरेशनल नंबर के बारे में। आपने क्लास 9th में रेशनल इरेशनल के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ा होगा ब्रीफली। लेट्स से हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। रेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा, जस्ट रिकॉल इट, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपने पढ़ा। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी थी। अगर किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में मीन्स नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके, वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज दैट शुड नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये इसके बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल -7/5 2 0 etc, ये सारे के सारे नंबर जो होंगे ये रेशनल नंबर होंगे, बिकॉज आपने क्लास 9th में पढ़ा। ये तो ऑलरेडी p by q के फॉर्म में है। 2 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 by 1 1 0 0 is also a rational number because 0 is written as 0 by 1 where 1 and 0 belongs to integer and that's 1 which is not equal to 0. That's why now we discuss about irrational number. फिर से रिकॉल कीजिए, क्लास 9th में आपने पढ़ा इरेशनल के बारे में, फिर से उसको थोड़ा देख लेते हैं। √2 √3 क्यूबिक रूट ऑफ 7 पाई 1.31 331 331 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर जो थे इरेशनल नंबर थे। स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारा इरेशनल होगा। √2 √3 क्यूबिक रूट ऑफ 7, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, द वैल्यू विल बी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, that is said to be irrational number. pi is also irrational number. याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था pi is defined as how, because in a circle circumference of the circle is equal to pi d, therefore pi is equal to c by d. pi को आपने डिफाइन किया circumference by diameter, means that if we take number of circles and if we measure their circumference and diameter and if we divide it, if we find the ratio between these two, that will be neither terminating nor repeating. That's why pi is considered a rational number. That is why provided here. Next, एक और ट्रेंड है, इसको भी ध्यान दीजिएंगे। 1.31 331 331 331 एंड सो ऑन, इस तरह का जो भी ट्रेंड होगा इसको भी हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, बिकॉज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड अ इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल इरेशनल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जस्ट रिमाइंडर के रूप में मैंने इसको बताया। अब हम अगले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 1, we have to show that √5 is an irrational number. सबको पता है √5 एक इरेशनल नंबर है, जस्ट वी हैव टू शो इट।
हाउ, लेट्स से प्रूफ, if possible let root 5 be a rational number which exist in the form of p by q, where p and q has no any common factor, other than 1, and pq belongs to integer and q is not equal to 0. मैंने क्या लेट किया? मैंने लेट किया कि √5 एक रेशनल नंबर है, उसका जस्ट इनवर्स लेके चलेंगे, हमको प्रूफ करना है कि रेशनल है। मैं मानूंगा कि √5 एक रेशनल है। ऑब्वियसली अगर रेशनल है तो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ p by q, यू नो वेरी वेल। तो दैट इज वाई written here where p and q has no any common factor other than 1, means that rational number exists in its standard form, in its simplest form. That is why we will consider that it has no any common factor other than 1. And obviously जो प्रिंसिपल है आपका, आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर का प्रिंसिपल, the number this p and q that belongs to integer and q is not equal to 0. Therefore √5 equal to p by q. Now squaring to the both side we get √5 square is equal to p square by q square. यहाँ लिखेंगे squaring to the both sides means that 5 is equal to p square by q square. It means that 5q square is equal to p square, 5q square is equal to p square. That's equation number 1. यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब आगे 5q square is equal to p square. Here यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे, 5q square is divisible by 5 because 5 इसका फैक्टर है, q स्क्वायर का फैक्टर, सॉरी q स्क्वायर का हाँ फैक्टर बोल सकते हैं या कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। q स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फैक्टर जो है ना आपका 5 है। ऑब्वियसली ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, यानी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है, और ये नंबर चूंकि 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर p स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स दैट, यहाँ के बाद कैरी करेंगे यहाँ से, इट मीन्स दैट p स्क्वायर इज divisible by 5. cos डालेंगे, what is the cos? Since 5 divides 5q square. Okay. Now आपने एक थ्योरम है इससे रिलेटेड, उस थ्योरम को मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ। ये आप लोग को सिलेबस में प्रूफिंग आप लोग को आएगा नहीं एग्जाम में, बट फिर भी इसको जान लेना है। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसके आगे हम बात करेंगे कि सिंस p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 देयरफॉर p डिवाइड्स 5 ऑल्सो। कैसे एक्चुअली में समझ लीजिएगा। लेट p इज अ प्राइम नंबर and a be any positive integer। ये है, मान लेते हैं कि p एक प्राइम नंबर है और मैंने a लिया क्या, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया। इफ
p divides a square, then p divides a, यानी p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसको एग्जांपल लेके जरा देख लीजिए। लेट अस से p एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ये कैसा लेना है पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हम ले लेते हैं, लेट्स से 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। चलिए 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, आपको पता है 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा। 81 गेट डिविजिबल बाई 3। इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये थ्योरम ये कहता है कि 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो, 3 9 को भी डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली यहाँ भी वही चीज आ गई। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। 5 is divisible by, sorry, p is divisible by 5. It means that 5 is a factor of p. That's equation number 2. Now, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने रिलेशन क्या लिया, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ऑब्वियसली ये जो p आया 5 का फैक्टर है, यानी 5 जो है वो p का फैक्टर होगा। तो लेट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि p, ये जो p यहाँ पर आया वो डिविजिबल है। मैंने यहाँ प्रूफ किया था कि p का एक फैक्टर 5 है, मीन्स हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल टू 5, pq ले लिए, r ले लीजिए, लेट p इज इक्वल टू 5r। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। Substitute this value of p is equal to 5r in equation 1 we get, पुट कीजिए इसमें क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, दैट्स इक्वल 25r स्क्वायर। 5q square is equal to 25r square, therefore q square is equal to how much, यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 5r square। मीन्स दैट व्हाट, फिर वहाँ भी वही रिलेशन हो गई। आप देख सकते हैं 5r square गेट डिविजिबल बाई 5, तो देयरफॉर ये नंबर इसके बराबर है, q स्क्वायर के बराबर है ना। इट मीन्स दैट q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। ये मीन्स दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, फिर कॉस डालेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स 5r स्क्वायर, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स q। दैट्स इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 1 and 3, sorry, from 2 and 3 we get what, 5 is a factor of p। यहाँ लाया मैंने 5 is also factor, यहाँ लिख दीजिए इसमें। इट मीन्स दैट 5 is a factor of q। Now from equation 2 and 3 we get, इक्वेशन 2 में था आपका 5 डिवाइड्स p, और यहाँ पर इक्वेशन 2 में 5 डिवाइड्स p और इक्वेशन 3 में आ गया 5 डिवाइड्स q। मीन्स दैट व्हाट, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एज वेल एज q। राइट डाउन हियर वी गेट 5 is a common factor
common factor of P as well as Q. It means that यहाँ it is a case of contradiction. ये एक contradiction case आ गया. 5 is a common factor of P as well as Q. But we already assume that P and Q has no any common factor other than 1. P Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ कर, बल्कि यहाँ पर क्या आ गया 5 P और Q दोनों का फैक्टर आ गया. It is a case of contradiction. It means that it is a case of contradiction since we already we assume that लिखिए we already assume that हम लोगों ने क्या माना था we already assume that P and Q has no any common factor other than 1. It means that our assumption is proved to be wrong. It means that root 5 is not rational. It means that it is irrational. Root 5 is an irrational number. इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे. Let's move to yet another questions. Next question is we have to show that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. आपको पता है रूट 5 इरेशनल है. इरेशनल इंटू रेशनल, ऑब्वियसली ये इरेशनल हो जाएगा और उसमें इरेशनल प्लस रेशनल तो भी आपका इरेशनल हो जाएगा. तो ये फैक्ट है कि ये नंबर इरेशनल है, बट वी हैव टू शो इट. लेट्स सी. लेट 3 plus 2 root 5 be a rational number which exists in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. मैंने ले लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, जस्ट उसका ऑपोजिट लेके चला. दिस नंबर बी ए रेशनल नंबर which exists in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. It means that 3 plus 2 root 5 equal to, मैंने लिया P by Q के फॉर्म में है, P by Q. It means that we can write it 2 root 5 is equal to P by Q minus 3. LCM Q P minus 3Q. हम लोग क्या करेंगे, इस सारे क्वेश्चन, इस पैटर्न का जो भी बोर्ड में क्वेश्चन है उसके लिए करना क्या होगा, रूट को आप यहाँ जो रूट दिया हुआ है उसको एक साइड छोड़ देंगे और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग राइट साइड पी क्यू के तरफ हम लोग लेके चले जाएंगे और हम लोग ये दिखाने, कॉन्ट्राडिक्शन केस पर पहुंचेंगे, हम लोग ये दिखाएंगे कि इस तरह का रूट में जो भी नंबर दे वजह से रूट 5 है, हम ये प्रूफ कर देंगे रूट 5 एक रेशनल है. But it is a case of contradiction because we know very well that root 5 is not a rational number. It's a fact that root 5 is an irrational number. तो हम लोग contradiction पर पहुंच जाएंगे. Let's see. Next
रूट 5 इक्वल टू हाउ मच, p माइनस 3q, हियर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2q। ऑब्वियसली p minus 3q and 2q is an integer and 2q is not equal to 0। ये दोनों नंबर, because p and q are integer, p and q are integer, difference between two integer must be an integer। integer और ये 2q भी इंटीजर होगी, इंटीजर बाई इंटीजर मीन्स दैट ये एक रेशनल नंबर हो जाएगी। मीन्स वी कैन राइट इट एज, यहाँ पर देख लेंगे, इट मीन्स दैट p माइनस 3q बाई 2q इज अ रेशनल नंबर। मैंने ये प्रूफ किया कि ये रेशनल है। ये किसके इक्वल है? रूट 5 के इक्वल है। इट मीन्स दैट यू कैन से इट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बिकॉज फैक्ट क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 5 is an irrational number, but our contradiction arises, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से हुआ था? Our contradiction arises by assuming that this much is a rational number, means that what? This much is not rational, means that this much is an irrational number। यानी फाइनली हम लोग का प्रूफ हो गया। Hence थ्री प्लस 2 root 5 be an irrational number। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गई। अब इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका यहाँ माइनस करके आ जाएगा, या यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाएगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसको फिर से सोल्व करूंगा, मैं बताऊंगा अलग से आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 1 by root 2, no, question number 2 7 root 5, and number 3 6 plus root 2। we have to show that all these given numbers are said to be irrational number। ये हमको दिखाना होगा। let's say proof one by one। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by root 2, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। 1 by root 2 into root 2 by root 2 means that 1 by 2 root 2, 1 by 2 root 2। now let 1 by 2 root 2 be a rational number which exists in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। it means that 1 by 2 root 2 is equal to p by q। it implies that root 2 is equal to 2p by q। here 2p and q be the integer and
q is not equal to 0, therefore 2p by q be a रेशनल नंबर। यानी ये मैंने दिखाया, इसको फिर से मैं ये बताऊं, 2p and q, ऑब्वियसली मैंने बताया p and q इज रेशनल नंबर, सॉरी p and q इज इंटीजर, 2p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर मस्ट बी रेशनल नंबर, दिस मच इक्वल टू दिस मच, देयरफॉर यहां से प्रूफ हुआ कि √2 एक रेशनल नंबर है। बट मैंने यहाँ पर दिखाया 2p by q be a rational number, but this contradict the fact that, यहाँ से फिर से कर लेंगे, मैंने दिखाया 2p by q be a rational number, it means that what, ये मैंने प्रूफ किया ये रेशनल है, मीन्स दैट ये एक रेशनल हो गई, बिकॉज ये इक्वल टू इसकी हो जाएगी √2, इट मीन्स दैट √2 is a rational number, but it contradict the fact that √2 be an irrational number, but it is a, मैंने यहाँ लिखा it contradict, क्योंकि √2 मैंने प्रूफ किया रेशनल है, परंतु हकीकत क्या है, √2 रेशनल नहीं है, मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन केस आ गई, और इसका मतलब मेरा माना हुआ गलत हो गया। मैंने ये लेट किया था क्या कि ये एक रेशनल नंबर है, मीन्स दैट ये एक रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन्स दैट 1/2 √2 is not a रेशनल नंबर। और ये किसके इक्वल है, मैंने रियलाइज किया था 1/√2, मीन्स दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लेट 7√5, हमको दिखाना होगा क्या कि ये 7√5 एक इरेशनल नंबर है। हम लोग लेट करेंगे क्या कि इरेशनल है। लेट 7√5 बी अ रेशनल नंबर which exist in the form of p by q, where p and q belongs to integer and q is not equal to 0. It means that 7√5 is equal to p by q. It means that √5 is equal to p by 7q, because ये मल्टीप्लाई है, आपका राइट साइड डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली p and 7q is an integer, therefore integer by integer, therefore rational number p by 7q be a rational number, since p and 2q are P and 2q are integer. It means that √5 is a rational number. फिर यहाँ से एक जब कॉन्ट्राडिक्शन केस आ गया, √5 इज ए रेशनल नंबर, बट
Fact, what's fact? Root 5 is an irrational number, but it contradicts the fact that root 5 be an irrational number. Root 5 is an irrational number. It is a case of contradiction. और contradiction कहाँ से arise हुई थी? Our contradiction arises by assuming that 7 root 5 is a rational number. It means that 7 root 5 is not rational, therefore it is an irrational. It means that 7 root 5 is an irrational number. Proved. ओके, अब हम लोग का लास्ट एक और क्वेश्चन बचा. प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. हम लोग करेंगे क्या? लेट 6 प्लस रूट 2 बी अ रेशनल नंबर which exists in the form of P by Q, where P and Q belongs to an integer and Q is not equal to 0. It means that 6 plus root 2 is equal to P by Q. एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया, सारे केस में, इस तरह का केस में मैंने बार बार समझा रहा हूं आपको, जो आपका रूट में जो भी नंबर है, जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, उसको आइसोलेट करके छोड़ेंगे, अलग कर देंगे, और बाकी जो नंबर होगा अदर देन दिस मच, आप इसको आप राइट साइड लेके चले जाएंगे पी क्यू की तरफ. एग्जैक्टली यहां भी एक चीज करेंगे हम लोग. रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6. एलसीएम लीजिए, p माइनस 6q बाई क्यू. ऑब्वियसली p माइनस 6q, ये जो नंबर है ये आपका इंटीजर होगा, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर एंड डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर मस्ट बी इंटीजर. इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, देयरफॉर इट्स अ रेशनल नंबर. हियर p माइनस 6q and q are integers. Hence p minus 6q by q is a रेशनल नंबर. ये आपका रेशनल हो गया, ये रेशनल है और ये इसके इक्वल हो गया. ये मीन्स दैट root 2 is a rational number. It means that root 2 be a rational number. But this contradict, सारे में भी यही चीज आएगा. आपका रूट जैसे ही अकेले हो जाएगा, रूट 2 मैंने प्रूव कर दिया रूट 2 भी इरेशनल नंबर, बट फैक्ट क्या है? रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इट मीन्स दैट sorry, but it contradicts the fact that root 2 is an irrational number.
but our contradiction arises by assuming that this much is a rational number. It means that this much is not rational, therefore this much is an irrational number. Which is our required result? 6 plus root 2 be an irrational number. ये हम लोग का सारा क्वेश्चन इसमें डील हो गया। अब हम लोग एक और एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था या आपने पढ़ा भी होगा कि टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग ये पता कर सकते हैं कि दिया गया जो रेशनल नंबर है, सॉरी दिया गया फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। हम उस पर डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इफ वी एक्सप्रेस the denominator of a fraction in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n belongs to whole number. M and n belongs to whole number. Then the given fraction will be टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंडीशन ये है, दिया गया है कि अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में 2 to the power m into 5 to the power n, मीन्स दैट वो फ्रैक्शन जो दिया गया फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में आपका फैक्टर उसका सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अदर देन 2, 5 अगर कोई भी अगर दूसरा फैक्टर आएगा तो वी कैन से दैट यस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग कंप्लीटली। ओके, लेट्स स्टार्ट जनक एक्सरसाइज नंबर 1.4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो इट whether the given number is टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, सिर्फ आपको ये जो फ्रैक्शन दिया गया इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा, मीन्स दैट इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर आएगा 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉट। तो लेट्स सी, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 1 2 5, 5 5 जा 5 6 जा 30, 1 2 okay, we can write it as 5 to the power 5, we can write it as 2 to the power 0 into 5 to the power 5, since 2 to the power 0 is equal to 1. Yes, we can able to show it, we can write it, we can able to show this number, this denominator in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n belongs to 0. Look here, अगर हम यहाँ m डालते हैं और यहाँ n डालते हैं तो m is equal to 0 और n is equal to आपका 5. मैंने बताया भी था कि m और n जो होगी वो होल नंबर से बिलोंग करेगी, और होल नंबर आपको पता है कि it belongs from 0 to up to infinity. Since denominator
of the given fraction is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m equal to 0 and n equal to 5. Therefore 13 by 3125 is a terminating डेसिमल। मतलब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आपका ये ऐसे भी आपने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है और ये रेशनल नंबर के फॉर्म में तो है ही। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब इफ वी डिवाइड इट, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आफ्टर ये डेसिमल के बाद जो डिजिट होगी वो डिफिनिट हो जाएगी, वो इंडिफिनिट नहीं होगी। ये नहीं कि वो रिपीट भी नहीं करे, कभी खत्म नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगी। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फिक्स होगी। लेट्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी सारा क्वेश्चन एक पैटर्न पे है, आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको दिखा देता हूँ। 129 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर जना दैट कंटेन ओनली जना 2 फैक्टर्स 2 and as well as 5, but here there are 3 factors 2, 5 and 7. Obviously it is non terminating. ओके तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे क्या, यहाँ मेंशन करना होगा कि हियर डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर 5 to the power 7 into 7 to the power 5, which is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. Hence the given fraction is non terminating. ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आपने क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन बनाया है इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में आप बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग है उसका डेसिमल में आपको एक्सप्रेस करके दिखाना होगा। तो मैंने अभी क्वेश्चन 1 में देखा था कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग था, तो हम लोग को डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके दिखाएंगे। मैंने 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से एक बार कर लेते हैं। 3125 5 6 जा 5 into 5 into 5 into 5 into 5। अब हम सारे नीचे में जो 5 है ना वो सारे को 10 में करेंगे, बिकॉज हम नीचे चाहते हैं कि 1 पे समथिंग जितना भी नंबर ऑफ जीरो है वो आ जाए, तो ऑब्वियसली हर एक 5 वाले को 10 में कन्वर्ट करना होगा। ओके लेट्स डू इट। 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into ये 5 कितने बार आया? 5 टाइम्स आया, तो आपको 2 2 2 2 5 टाइम्स करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये नंबर को आप अपनी मर्जी से डिवाइड किया, तो सेम नंबर को आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10, यानी आपका 10 10 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 10 3। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डेसिमल डाल देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका 13 into 32।
आ जाएगा 416 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 416 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका डेसिमल वैल्यू में एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया, जो भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा उन सारे को डेसिमल वैल्यू में आपको कन्वर्ट करके दिखाना होगा। आप डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आप इसको आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड करके ला सकते हैं, अदरवाइज डिवीजन करने से थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, आपको लगा है कि लंबा हो रहा है, तो आप ऐसे भी आप शॉर्टकट तरीके से आप बढ़ सकते हैं। नीचे में किसी भी कीमत पर आपको 10 का मल्टीपल के रूप में लाना होगा और आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है आपको पता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ p/q इसको एक्सप्रेस करनी है। ओके, आपको पता है 43.123456789, 43 point means that 43123456 हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। कैसे? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 44819, यानी हम नीचे में आपका 90 डाल देंगे। ये हो गई आपकी रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। इसी तरह सारा का सारा, ये देखिए ये आपका रेशनल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई। टर्मिनेटिंग चुकी है तो टर्मिनेटिंग वाला रेशनल होता है। यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पॉइंट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, 0.120, फिर 1200, 12000, 1240 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। फिर ये नंबर आपको पता है ये टर्मिनेटिंग है, आपने 9th में पढ़ा होगा। टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक नंबर ये रिपीट कर रहा है, तो आप इसको डेसिमल में आराम से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो ये चैप्टर आई थिंक सो कि ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हम लोग कुछ डील करेंगे। एक्स्ट्रा होगा वो चैप्टर, उसको जरूर से आप लोग ध्यान से उसको समझ लेंगे, क्योंकि बोर्ड में टोटल क्वेश्चन मेनली आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो जाता है, बट कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए कि कुछ अगर हॉट्स हो तो उसमें भी आप थोड़ा देख पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखना ना भूलेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ओके।